हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी अब आप सब अपने घरों में होंगे क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो घर में रहना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ घर में ही रहिएगा। और मैं आज बना रही हूँ, अभी सुबह के बज रहे हैं 7। तो मैंने चाय वगैरह पी ली है इस टाइम पे। इससे पहले मैंने पी ली थी, उसके बाद में मैं बना रही हूँ सब्जी वगैरह। तो मैं आज दोनों ही सब्जी एक साथ ही बनाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ लौकी और चने की दाल, जो मैं कुकर में बना रही हूँ। उसके अलावा मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी फ्राइड आलू। तो मैंने अभी कुकर में सरसों का तेल डाल दिया है। एक्चुअली क्या है, कभी कभी मैं सरसों का तेल भी यूज़ करती हूँ। तो अभी सरसों का तेल मैंने यूज़ किया है। तो वहाँ पे मैंने जीरा और हींग सब डाल दिया था, और प्याज और हरी मिर्च उसमें डाल दी थी। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, जिसमें मैंने बच्चों के लिए थोड़ा फ्रेंच फ्राई जैसा ही है ये। तो मैं इसमें मैगी मसाला ऐड करती हूँ, ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं करती। तो मैंने इसमें ऐड किया राई, हींग और ये सब ऐड करके मैंने आलू डाल दिया। आलू डालने के बाद में मैंने इसमें नमक और हल्दी डाल के मैंने इसको कवर करके रख दिया था, ढक दिया था। एटलीस्ट 10 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढक दिया था। और मैं इसको बीच बीच में संभालती भी हूँ। उसके बाद में फिर मैं इसको चेक करती हूँ। उधर मैंने मसाला मैंने उसमें लौकी डाल दी है। उसके बाद में मैं अभी मसाला वगैरह मैं एक साथ डालती हूँ। बाद में जब मैं चने की दाल डालूँगी उससे पहले मैं मसाला वगैरह डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने अदरक भी कूट के और अदरक भी डाल दिया है उसके बाद में। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट मॉर्निंग में ही अपना जितना भी लंच का रूटीन है वो सारा कंप्लीट कर लेती हूँ। और यहाँ पे हल्दी और नमक मैं ऐड कर देने वाली हूँ। उसके बाद में सारे मसाले मैं थोड़ी देर बाद में डालूँगी। और इसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर डाला है ताकि अच्छे से पहले से पक जाए। और चना है जो मैंने रात को ही भिगो दिया था, तो इसलिए वो अच्छे से फूल गए हैं चना दाल। और फिर उसके बाद में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में चना दाल को। और इस टाइम पे मैं फिर वापस उसमें मैंने जो लौकी डाली है उसको मैं बीच बीच में संभालती रहती हूँ ताकि वो चिपके ना नीचे से। और फिर मैं इसको कवर करके थोड़ी देर मैं इसको ढक देने वाली हूँ। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे जो बाद में इसमें चने की दाल ऐड करूँगी, तब तक मैं अपने बच्चे को कुछ बोल रही थी कि आप ये काम ख़त्म कर लो। एक्चुअली क्या है, बच्चे उठे थे तो मैंने उनको बोल दिया था कि आप अपना ब्रश वगैरह कर लो, फ्रेश वगैरह हो जाओ। तो बच्चे इस टाइम पे ऑलमोस्ट सारा अपना काम कर लेते हैं। नहाना आजकल छुट्टियां जो चल रही है तो नहाना बाद में होता है। तो यहाँ पे आलू जो मैंने डाले थे वो फ्राई हो अच्छे से पक गए हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पे मैगी मसाला डाला है। मैं वैसे मैजिक है, ऐसा ही है शायद मसाला, वो दूसरा आता है लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने मैगी के पैकेट में से निकाल के उसमें मैगी मसाला डाल दिया था। और यहाँ पे मैंने चना दाल भी डाल दी कुकर के अंदर। और फिर उसके बाद में मैं एक गिलास से थोड़ा कम पानी इसके अंदर डाल के और अच्छे से पका दूँगी। और उसके बाद में मैं इसके अंदर 2 सीटी लगा लूँगी अच्छे से, ताकि अच्छे से पक जाए ये। और यहाँ पे मैंने इसमें ब्लैक पेपर वगैरह सब, ब्लैक पेपर, हल्दी पाउडर, नमक और धनिया और ये सब डाल दिया था। वो काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद में मैंने सोचा चलो बच्चे उठ गए हैं तो आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट में पीनट बटर बनाना सैंडविच बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बच्चों को भी, वैसे बच्चों को कम पसंद है बनाना, ये वाला पसंद नहीं है उनको, वो वाला वेज वाला पसंद है। तो मैंने सोचा चलो कुछ दूसरा ही ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने पीनट बटर लगा लिया है ब्रेड पे दोनों पे। फिर उसके बाद में जो बनाना मेरे पास है उसकी स्लाइस कट करके मैं इन पे फैला दूँगी अच्छे से। और फिर उसके बाद में तवे पे मैं इनको घी डाल के थोड़ा सेक लूँगी दोनों तरफ से, क्योंकि मैं आज इनको उसमें नहीं डालने वाली सैंडविच मेकर में, क्योंकि मुझे चाहिए ये थोड़ा क्रिस्पी, उस पर क्रिस्पी कम होता है। और जब आप तवे पे सेकते हो तो क्रिस्पी अच्छे से हो जाता है। तो मैं भी घी तो बटर तो मैं यहाँ पे नहीं लगा रही, मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। पैन में भी मैंने घी लगा दिया है। और फिर उसके बाद में मैं इस सैंडविच को दोनों को अच्छे से डाल दूँगी। और फिर जब तक बच्चे अपना काम कंप्लीट करके आ जाएंगे, बच्चों के लिए मेरे को दूध भी रेडी करना है, तो मैं बच्चों के लिए दूध रेडी कर लूँगी। तो जब तक ये दोनों, मैं इन सैंडविच को दोनों तरफ से रोस्ट कर लूँगी अच्छे से, तब तक क्रिस्पी हो जाएंगे ये दोनों। तब तक मैं अपने लिए जो मैंने दूध तो थोड़ा सा कटोरी में डाल के फ्रिज में रख दिया ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे मैं प्रोटीन लूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा वीकनेस महसूस हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो प्रोटीन ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओजीवा का मैंने ये अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, तो मुझे थोड़ा फ़ायदा लग रहा है इससे। तो मैं ये ही ले रही हूँ। इसमें 1 चम्मच आती है, इसके अंदर स्पून आती है, उसके अकॉर्डिंग आपको लेना पड़ता है।
बट मैं उतना ज़्यादा नहीं ले पाती हूँ। अगर मैं ज़्यादा लेती हूँ तो मुझे वॉमिट आता है, तो मैं जो चम्मच है उसकी हाफ़ चम्मच मैं इसमें ऐड करती हूँ, फिर मैं उस हिसाब से ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती। तो मेरा तो ब्रेकफास्ट एक सैंडविच है और ये है। और फिर उसके बाद में मैंने बच्चों को वो सब दे दिया। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद में आई हूँ। ये अब इस टाइम पे बज रहे हैं 11, तो मैं इस टाइम पे बना रही हूँ कस्टर्ड के। क्या है ना, कस्टर्ड खाए बहुत दिन हो गए थे, इसलिए तो मैंने सोचा चलो यार दूध भी रखा है तो कस्टर्ड ही बना ले। तो इस टाइम पे मैंने दूध को अच्छे से बॉईल कर लिया था और फिर उसके बाद में मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। मैंने मेरे पास छोटी कटोरी, इसके अंदर जो एक कटोरी 1.5 कटोरी मैंने इसमें चीनी डाली है। फिर उनको मैं थोड़ा मिक्स होने दूँगी, उसके बाद में मैं वो डालूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गिर गया था, उसको भी मैं क्लीन कर रही थी। तो मैं यहाँ पे कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। तो मैं एक बार थोड़ा सा कस्टर्ड डालूँगी, उसके बाद में फिर पूरा डालूँगी, क्योंकि फिर आप अगर इसको चलाओगे नहीं तो वो चिपकने लग जाता है नीचे। तो रेगुलरली इसको चलाना पड़ता है मुझे। और फिर उसके बाद में मैंने इसको और अच्छे से जब तक बॉईल नहीं आ जाता मैं इसको पकाती रहूँगी। और अगर नहीं पकाऊँगी तो थोड़ा कच्चा लगेगा, इसलिए मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। और फिर उसके बाद में ये चिपकेगा भी नहीं और इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी बाहर में, ताकि ये थोड़ा नॉर्मल हो जाए। फिर मैं इसको फ्रिज के अंदर रख दूँगी। तो यहाँ इसके लिए मेरे पास फ्रूट है, बनाना, एप्पल और है मैंगो भी है। इच्छा होगी कीवी भी रखी है, अगर जो भी इच्छा होगी बच्चों को जो खाना चाहेंगे वो उसमें खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब डाल लिया है। इसके बाद में मेरे पास थोड़े ड्राई फ्रूट्स रखे थे, तो इसमें काजू बादाम और किशमिश मैं वो भी डालने वाली हूँ इसके अंदर, कि मुझे अच्छा लगता है इसके अंदर डाल के खाना। तो ये भी मैं खाने वाली हूँ अभी। तो आई होप। तो बस अभी अभी किचन का वर्क कंप्लीट हो गया है। तो अभी आप जैसे देख ही रहे थे कि मैं कस्टर्ड बना रही थी अभी। तो कस्टर्ड खाए बहुत टाइम हो गया, पिछली गर्मियों में खाए थे। उसके बाद में अब जो गर्मी स्टार्ट हुई है तो मैंने सोचा चलिए यार बना ही लेते हैं, क्योंकि वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी चने में। तो कुछ गर्म खाने से अच्छा है ना कुछ ठंडा बनाती हूँ। तो मैंने कस्टर्ड काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, तो मैंने बना लिया आज। और मैंने इसके अंदर फ्रूट बाद में कट करूँगी, जब हम खाएंगे उसी टाइम पर मैं कट करके उसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि अभी मैं उसमें डाल दूँगी तो वो ब्लैक हो जाएंगे थोड़ा। और उसके अलावा मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया, झाड़ू भी निकाल लिया, बस पोछा मैं आज नहीं लगाने वाली हूँ। पोछा लगाऊंगी मैं कल, और एक दिन छोड़ के मैं एक दिन लगाती हूँ पोछा। और कपड़े भी मैं ऐसे ही करती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन कपड़े वॉश करती हूँ। ऐसे मैं अगर डेली करूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान होने लग जाएगी। और अभी बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी मेड तो आ नहीं रही है, इसलिए तो आपको खुद को सेल्फ ही करना पड़ रहा है सारा काम। लंच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, सारा स्नैक्स है, सब कुछ आपको ही करना पड़ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा अब इस बार क्या है, गर्मियों में घर भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। तो जयपुर तो कैसे जाएंगे, जयपुर तो बहुत दूर पड़ता है यहाँ से। तो इस बार गर्मियों की छुट्टियाँ बिल्कुल कहते हैं बच्चों की, मेरी बिल्कुल घर के अंदर पैक करके ही निकालना है। तो अभी खैर कर भी कर सकते हैं, ऐसे टाइम पे निकल भी नहीं सकते। तो सोच रहे हैं इस बार कुछ ना कुछ हम बच्चों के लिए साइकिल लाने का भी सोच रहे थे, लेकिन बच्चों के लिए भी मार्केट भी नहीं खुला तो साइकिल भी नहीं ला सकते। तो बस ऐसे टाइम पास घर के अंदर कर रहे हैं। बच्चे ड्राइंग कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, मैं भी ड्राइंग वगैरह और ये सब कर लेती हूँ। कुकिंग में ही ज़्यादातर टाइम निकल जाता है। फिर उसके अलावा और अभी जब जयपुर नहीं जा पा रहे तो सबने एक तरीका ढूंढा है कि चलो ठीक है एक दूसरे के टच में रहेंगे। हालांकि फ़ोन पे तो बात कर ही लेते हैं, बट लूडो वाला जो ऑनलाइन गेम आया है वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, कि ठीक है यार थोड़ी देर आपका स्ट्रेस, आपको टेंशन होती है तो आप एटलीस्ट फैमिली के साथ खेलते हो तो थोड़ा मन अच्छा लग जाता है। तो जैसे कि परसों की रात मैं, मेरे भाई बहन सब खेले थे, और कल मेरे हस्बैंड और वो सब खेल रहे थे। तो मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो अब मेरे पापा भी हम लोगों के साथ ऐड हो जाते हैं, तो वो भी खेलने लग जाते हैं। तो अच्छा लगता है कि ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और प्लीज़ वीडियो अगर पसंद थोड़ा बहुत भी आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसा लगा, और आपको मेरे वीडियोस में क्या क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है। तो मैं उन चीज़ों को देखूँगी और मैं ठीक करूँगी। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।